बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। सितंबर 2024 की वीज़ा बुलेटिन जो है वो आ चुकी है और सबको सर्टनली इंतज़ार था और देखते हैं क्या हुआ है इसमें और इसको एक नज़र चले आए मिलकर देख लेते हैं। आप सबको पता है कि वीज़ा बुलेटिन में 2 चार्ट्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। उसमें एक होता है चार्ट ए, एक फाइनल इलेक्शन डेट के मुतालिक होता है और चार्ट बी जो होता है वो डेट ऑफ फाइलिंग के मुतालिक होता है। तो यहाँ पर जो इंडिया, चाइना, फिलिपाइन, मेक्सिको से बिलोंग करते हैं वो अपनी प्रायोरिटी डेट को अपने अपने कॉलम्स में चेक करेंगे, जबकि बाकी दुनिया के लोग बेशमूल यानी पाकिस्तान को शामिल करके खुद को ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोज लिस्टेड में देखेंगे। हम लोग सबसे पहले चार्ट बी को देख लेते हैं, मगर आप सबको मालूम है कि यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा दोनों को, यानी अगस्त और सितंबर की वीज़ा बुलेटिन को। F1 का केस है पाकिस्तान में 1 सितंबर 2017 था और अभी भी 1 सितंबर 2017 ही रहा है। इंडिया में अगर देखें तो वहाँ पर भी 1 सितंबर 2017 था और अभी भी 17 ही रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हुई। चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में देखें तो वहाँ पर भी कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आती। F2A का केस अगर हम देखें तो वहाँ पे 15 जनवरी 2024 है पाकिस्तान में, जो कि 15 जनवरी 2024 ही रहा। इंडिया में भी जून की बात हो रही है, जून 2024 था, 24 ही रहा। चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में भी यही डेट है, 15 जून 2024 और 15 जून 2024 ही रही। फिर F2B कैटेगरी में देखें तो पाकिस्तान में ये है 1 जनवरी 2017, जो कि अभी भी यही रहा। इंडिया में भी 1 जनवरी 2017 है और अभी भी यही रहा, कोई मूवमेंट नहीं आई डेट ऑफ फाइलिंग में। चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में देखें तो इनकी जो अपनी अपनी डेट्स हैं उनमें भी कोई मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली है। और उसके बाद F3 का केस हम देखते हैं। F3 के केस में जो प्रायोरिटी डेट थी पाकिस्तान की करंट 1 जनवरी 2011, तो अभी भी वो 1 जनवरी 2011 ही है, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आया। इंडिया में भी स्टिल वही है और कोई मूवमेंट नहीं आई। चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई मूवमेंट देखने में नहीं मिलती। F4 केस की बात हो जाए, पाकिस्तान में F4 केस में प्रायोरिटी डेट थी 1 मार्च 2008, जो कि अभी भी 1 मार्च 2008 ही है, कोई मूवमेंट नहीं है। इंडिया में थी 15 जून 2006, जो अभी भी 15 जून 2006 ही है, उसमें भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। चाइना, फिलिपाइन और मेक्सिको में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी उनकी अपनी डेट्स के हिसाब से कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई। तो फिलहाल ये है कि चार्ट बी में हमें कोई भी किसी भी किस्म की मूवमेंट देखने में नहीं आई। मूव करते हैं चार्ट ए की तरफ, यानी फाइनल एक्शन डेट्स की तरफ, जिसका ज़्यादा लोगों का इंतज़ार होता है। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो F1 केस पाकिस्तान में 22 अक्टूबर 2015 था, जो अभी भी 22 अक्टूबर 2015 ही है, कोई मूवमेंट नहीं हुई। इंडिया में 22 अक्टूबर 2015 था, अभी भी 22 अक्टूबर 2015 है, कोई मूवमेंट नहीं आई। चाइना 22 अक्टूबर 2015 नो मूवमेंट, फिलिपाइन 1 मार्च 2012 नो मूवमेंट और मेक्सिको 8 मई 2002 नो मूवमेंट। F2A 15 नवंबर 2021 था, प्रायोरिटी डेट पाकिस्तान में अभी भी 15 नवंबर 2021 ही है, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। इंडिया 15 नवंबर 2021 थी, अभी भी 15 नवंबर 2021 ही है, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। चाइना 15 नवंबर 2021, फिलिपाइन सेम एंड मेक्सिको 1 फरवरी 2021, इन सब में भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। F2B का केस अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में था 1 मई 2016 और अभी भी 1 मई 2016 ही है, कोई चेंजिंग्स नहीं आई, कोई मूवमेंट नहीं आई। इंडिया में भी 1 मई 2016 ही है, कोई मूवमेंट नहीं आई। चाइना 1 मई 16 नो मूवमेंट, फिलिपाइन 22 अक्टूबर 11 नो मूवमेंट एंड मेक्सिको 15 जुलाई 2004 नो मूवमेंट।
F3 में अगर हम देखें, यकम अप्रैल 2010 प्रायोरिटी डेट रही है, करंट पीडी रही है करंट इनकी F3 की, जो अभी भी यकम अप्रैल 2010 ही है। इंडिया में भी यकम अप्रैल 2010 थी, अभी भी 2010 ही है यकम अप्रैल। चाइना 1 अप्रैल 2010 नो मूवमेंट, फिलिपाइन 8 सितंबर 2002 नो मूवमेंट एंड मेक्सिको 1 मार्च 2000 स्टिल नो मूवमेंट। तो F4 में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में यकम अगस्त 2007 थी, जिसके मूवमेंट का मैं कह भी रहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो खैर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बाद में। वो भी यकम अगस्त 2007 ही रहा है, कोई मूवमेंट नहीं आई। इंडिया में 22 जनवरी 2006 था और अभी भी 22 जनवरी 2006 ही है, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। चाइना 1 अगस्त 2007 नो मूवमेंट, फिलिपाइन 1 फरवरी 2004 नो मूवमेंट एंड मेक्सिको 8 फरवरी 2001 नो मूवमेंट। सो ऑन द होल रिजल्ट इज़ कि चार्ट ए को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। यानी ऑन द होल वीज़ा बुलेटिन को अगर हम देखें तो चार्ट ए क्या चार्ट बी क्या, कोई भी मूवमेंट हमें देखने में नहीं मिल रही है। तो उसकी बिहाइंड रीजंस कुछ थोड़े बहुत तो डिस्कस हो ही जाते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं, वो कर लेंगे। फ़िलहाल तो वीज़ा बुलेटिन ही है जिसको हमने आपके लिए दे दिया है। और फिर भी मैं यही कहूँगा कि नाउम्मीद कभी भी नहीं होते, अच्छी उम्मीद रखते हैं। बंदा उम्मीद रख के बैठा होता है कि कोई चेंजिंग्स आएगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसमें बेहतरी होगी। अब आप लोगों को पता है कि अगली जो आएगी वीज़ा बुलेटिन वो न्यू फिजिकल ईयर की आएगी, तो फिर तो इंशाल्लाह ताला थम्स अप रखना चाहिए कि यकीनन वहाँ पर मूवमेंट ज़रूर आएगी। अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।